हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर रवि डालमिया अनअकैडमी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और उम्मीद करता हूं आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। कर रहे हैं कि नहीं? तो चलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की दुनिया में और देखते हैं लेक्चर नंबर 29। तो बच्चों, मैं डॉक्टर रवि डालमिया PhD इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT कानपुर में 14 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर एंड सो ऑन। तो बच्चों, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल, और चैनल का नाम है द ग्रेट हॉल गेट। क्या नाम है? द ग्रेट हॉल गेट। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल के थ्रू द ग्रेट हॉल गेट के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। तो बच्चों, अनअकैडमी में दो तरह के कोर्स होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है आइकॉनिक। प्लस में आपको क्या क्या मिलता है? लाइव क्लासेज, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस एंड क्रैश कोर्स। और आइकॉनिक में आपको मिलता है पर्सनल कोच, डेडिकेटिंग, डाउट क्लियरिंग एजुकेटर, स्टडी मटेरियल एंड सो ऑन। तो बच्चों दो तरह के कोर्स होते हैं, एक होता है प्लस कोर्स और एक होता है आइकॉनिक कोर्स। तो ये फीस स्ट्रक्चर दे रखा है प्लस का और ये फीस स्ट्रक्चर दे रखा है आइकॉनिक का। यहाँ क्या देख रहे हैं कि अधिक महीनों का कोर्स लेने पे हर महीने की फीस क्या है? कम है, और कम महीने का कोर्स लेने पे फीस ज़्यादा है। तो किस में एडवांटेज ज़्यादा है? अधिक महीनों का कोर्स लेने पे ज़्यादा एडवांटेज है। और मेरा कोड यूज करते हैं रवि D10, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कितने परसेंट का? 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो बच्चों, अनअकैडमी में टेस्ट सीरीज चल रही है इस समय। टेस्ट सीरीज गेट के लिए चल रही है, तो 5 मॉक टेस्ट चलेंगे। कितने मॉक टेस्ट चलेंगे? 5, और ये फ्री ऑफ कास्ट हैं। तो जो बच्चे गेट का एग्जाम इस बार देने वाले हैं या देंगे, तो उनको टेस्ट में जरूर भाग लेना चाहिए, जिससे कि उनको पता चले कि उनकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कैसी नहीं है। तो आज ही ज्वाइन करें टेस्ट सीरीज। ठीक है? कब होनी है? 2 जनवरी से 30 जनवरी और एवरी संडे। तो बच्चों आज ही ज्वाइन करें एवरी संडे, जनवरी 2 से 30। बच्चों, अनअकैडमी में डाउट सेशन भी चल रहा है। डाउट सेशन में आप अपने डाउट भेज सकते हैं और डाउट का सलूशन आपको भेज दिया जाएगा आपकी लैंग्वेज में। बच्चों, इस समय 2 जनवरी को एक एग्जाम होगा, एक टेस्ट होगा, जिसमें कि आप 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट होगा। उसमें आप पार्टिसिपेट करिए और पार्टिसिपेट करके आप ढेर सारे इनाम जीत सकते हैं। कैसे इनाम जीत सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको अनअकैडमी के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा या ऐप पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो बच्चों, मैं चल रहा था और मैं पढ़ा रहा था आपको थर्मल स्ट्रेंथ। तो अभी तक मैंने पढ़ाया था कोई बॉडी है फ्री, कोई बॉडी है, अभी तक मैंने बताया था कोई बॉडी है, ये जैसे बॉडी है, कोई मटेरियल है या बॉडी है, ये फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। किसका हो रहा है? फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब इसको कोई रोक नहीं रहा है, फ्री एक्सपेंशन है। तो उसमें थर्मल स्ट्रेस कितना होगा? थर्मल स्ट्रेस कितना होता है बच्चों? 0। थर्मल स्ट्रेस कितना होता है? 0। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे मैं हूँ, मेरा टेम्परेचर बढ़ाया जाए और टेम्परेचर बढ़ाने पे मेरा कोई रोक रहा है? मुझे नहीं रोक रहा है, तो थर्मल स्ट्रेस कितना होगा? 0। जैसे पेन है, इसका एक पेन का एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर का एक सिरा फिक्स है और दूसरा सिरा फ्री है। तो इधर से नहीं फैल पाए तो इधर से फैल जाएगा। तो फैलने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए फ्री है। तो जब भी लैंग्वेज लिखी होगी फ्री टू एक्सपेंड, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे या टेम्परेचर घटाने पे थर्मल स्ट्रेस कितना होता है? 0। दूसरा केस क्या था कि अगर दोनों एंड फिक्स है, दोनों एंड क्या थे बच्चों? फिक्स थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 केस बढ़ा रहे थे टेम्परेचर बढ़ाने पे। यहाँ पे लेंथ L थी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा था, चेंज इन टेम्परेचर कितना था? डेल्टा T। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये पढ़ा चुका था मैं। पहला क्या था? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, दूसरा क्या था? ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर घटाने पे यहाँ पे क्या होता है? टेंसाइल फोर्स पैदा होता है। क्या पैदा होता है? टेंसाइल। ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर कौन सा होता है? टेंसाइल फोर्स पैदा होता है। टेंसाइल स्ट्रेस कितना पैदा होता है? टेंसाइल स्ट्रेस ये होता है E अल्फा डेल्टा T। और टेंसाइल फोर्स पैदा होता है, टेंसाइल फोर्स पैदा होता है, वो होता है E A अल्फा डेल्टा T, E A अल्फा
डेल्टा टी। और ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, यहाँ पे डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तो यहाँ क्या होना चाहिए बच्चों, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यहाँ क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप मेरे पुराने लेक्चर देख सकते हैं। इंक्रीजिंग टेम्परेचर तो क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा होता है। कौन सा स्ट्रेस होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। और कितना होता है, ई अल्फा डेल्टा टी। और ये क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स होता है। कितना पैदा होता है, कंप्रेसिव फोर्स होता है ई ए अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो बच्चों ये बातें हमने की थी, दोनों एंड फिक्स थे। तो मैंने क्या कहा था कि भैया ये फैलना चाहता है तो फैल पा नहीं रहा, तो स्ट्रेन कितना होगा, जीरो। दोनों एंड फिक्स है तो स्ट्रेन कितना होगा, जीरो। और स्ट्रेस क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स पैदा होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा होगा। कितना होगा फोर्स, ई ए अल्फा टी। स्ट्रेस कितना होगा, ई अल्फा डेल्टा टी। और टेम्परेचर घटाने पे टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होगा, ई अल्फा डेल्टा टी। कितना होगा, टेंसाइल फोर्स कितना होगा, ई ए अल्फा डेल्टा टी। फिर आगे हमने कहा था, आगे बात की थी, आगे कहा था पार्सली फील्ड, मतलब पार्सली गैप। पार्सली गैप का मतलब ये कोई बार है और बीच की दूरी कितनी है, ए। तो हमने कहा था ये लेंथ कितनी है, एल। ठीक है, तो हमने कहा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर तो क्या करेंगे आप, हमने सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या होगा, एल अल्फा डेल्टा टी। हम क्या निकालेंगे, डेल्टा एल। और यहाँ पे दो केस बनेंगे, क्योंकि आप कहेंगे सर ये बढ़ाया 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 बढ़ाया, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ दो केस बनेंगे। पहला केस क्या होगा, अगर डेल्टा एल ए से बराबर है या ए से कम है तो थर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, थर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसको कोई रोक पा रहा है। ए तो मतलब ये फैलना चाहता है, तो मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाया गया तो ये मान लो यहाँ गया, जा सकता है, यहाँ गया जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है, ए तक जा सकता है। ए तक इसको कोई रोकेगा नहीं, तो कोई रोकेगा नहीं, तो फ्री है एक्सपेंड करने के लिए, फ्री है एक्सपेंड करने के लिए। जब फ्री होगा एक्सपेंड करने के लिए तो थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, जीरो। थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, जीरो। फिर दूसरा केस क्या बनेगा, डेल्टा एल अगर ए से बड़ा है, डेल्टा एल ए से बड़ा है तो कौन सी लेंथ है जो स्ट्रेस पैदा करेगी, फैल कितना सकता है, ए। और फैला कितना, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल बढ़ा और बढ़ कितना सकता था, ए। तो कितना नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप कहोगे वो लेंथ जो नहीं, तो वो हो जाएगी डेल्टा एल माइनस ए। ये वो लेंथ हो जाएगी जो क्या पैदा करेगी, स्ट्रेस। क्या पैदा करेगी, स्ट्रेस। क्योंकि आप कहेंगे सर वो फैलना चाहता था डेल्टा एल, और डेल्टा एल वो फैलना चाहता था और फैल कितना पा रहा, ए। तो कौन सी लेंथ, ये टोटल कितना बड़ा फैल सकता था, डेल्टा एल, और फ्री कितना है फैलने के लिए, ए। तो कौन सी लेंथ है जो स्ट्रेस पैदा करेगी, वो कहेगी डेल्टा एल माइनस ए। फिर से देखिए ये पेन है, अगर ये फ्री होता तो कितना फैलना चाहता था, डेल्टा एल। डेल्टा एल फैलना चाहता था, लेकिन फ्री कितना है फैलने के लिए, ए। तो कितनी लेंथ, वो फ्रीडम नहीं है उसको, तो डेल्टा एल माइनस ए। तो ये क्या करेगा, यही क्या करेगा, ये डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्ट्रेन हो जाएगा, और स्ट्रेन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, थर्मल स्ट्रेस। तो आप जब भी कोई सवाल होगा सबसे पहले क्या निकालेंगे, अगर पार्सली गैप्ड है, पार्सली गैप का मतलब यहाँ पे गैप है ए, और सवाल दे देगा कि भैया यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस पैदा होगा कि नहीं होगा, तो सबसे पहले क्या निकाल लोगे, डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या होगा, एल अल्फा डेल्टा टी। फिर क्या होगा, अगर डेल्टा एल ए के बराबर है या ए से छोटा है तो थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, जीरो। वरना अगर ज्यादा है तो आप कहोगे कि वो फैलना चाहता था डेल्टा एल, आजादी कितने की, ए की। तो कौन सी लेंथ वो नहीं फैल पा रहा है, डेल्टा एल माइनस ए। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा एल माइनस ए अपॉन एल। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्ट्रेन आ जाएगा और ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही क्या आ जाएगा, थर्मल स्ट्रेस। क्या आ जाएगा, थर्मल स्ट्रेस। एक प्रॉब्लम देखते हैं कंफ्यूजन से बचने के लिए। तो मेरे पास एक प्रॉब्लम दी हुई है, चलिए बनाते हैं प्रॉब्लम, एक बना ही लेते हैं। मैंने कहा लो, ये कितना दे रखा है, 2 मीटर। कितना दे रखा है, 2 मीटर। और ये गैप कितना है, मान लो गैप दे दिया है आपको 10 मिलीमीटर। कितना दे दिया, 10 मिलीमीटर। अल्फा दे दिया मैंने 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आपको डेल्टा टी दे दिया आपको मैंने, चेंज इन टेम्परेचर दे दिया आपको
100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मैंने कहा व्हाट इज थर्मल स्टेट, व्हाट इज थर्मल स्ट्रेस, व्हाट इज थर्मल स्ट्रेस। एल दे रखा है, अल्फा दे रखा है, तो जब भी आपको गैप, थोड़ा गैप दे रखा है, पार्शियली फील्ड है, तो आप क्या निकालोगे, डेल्टा एल निकालोगे, लिखते ही जाइए। ये क्या निकालेंगे, एल अल्फा डेल्टा टी। एल कितना दिया बच्चों, 2 मीटर, तो ये हो जाएगा कितना, 2000 मिलीमीटर, और 2000 मिलीमीटर हो जाएगा। अल्फा कितना दे रखा है, 10 की पावर माइनस 5, तो 10 की पावर माइनस 5, और डेल्टा टी कितना दे रखा है बच्चों, 100। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एक आ जाएगा, तो ये 2 मिलीमीटर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो डेल्टा एल कितना आ गया मेरा, 2 मिलीमीटर। विच इज डेल्टा एल जो है वो क्या है, छोटा है किससे, 10 मिलीमीटर से। डेल्टा एल जो आया वो 2 मिलीमीटर, ये 10 मिलीमीटर से छोटा है, तो क्या कहोगे कि ये फैलने के लिए आजाद है, तो थर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 0। थर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा बच्चों, 0। क्यों हो गया, डेल्टा एल निकाला, डेल्टा एल क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी। एल कितना है, 2 मीटर, 2 मीटर क्या हो जाएगा, 2000, और अल्फा कितना है, अल्फा है 10 की पावर माइनस 5 इंटू डेल्टा टी कितना है, 100, तो क्या होगा 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 तो 10 की पावर माइनस 5 कट जाएगा, तो कितना का 2 मिलीमीटर, तो 2 मिलीमीटर है। तो अगर हमारी जो चेंज इन लेंथ हो रही है वो 2 मिलीमीटर हो रही है, गैप कितना है, 10 मिलीमीटर, तो आप कहोगे सर चाइल्ड लेंथ 2 मीटर हो जाती, 2 मिलीमीटर हो जाती, 3 मिलीमीटर बढ़ जाती, 4 मिलीमीटर बढ़ जाती, 5 बढ़ जाती, 6 बढ़ जाती, 7 बढ़ जाती, 8 आ जाती, 9 आ जाती और 10 आ जाती, तब तक थर्मल स्ट्रेस कितना होता है, 0। अगर 10 से जरा भी ज्यादा होता, 10 से जरा भी ज्यादा होता तो थर्मल स्ट्रेस आता। क्यों नहीं आया, क्योंकि 2 मिलीमीटर आया है। डेल्टा एल कितना आया, 2 मिलीमीटर। अगर 3 मिलीमीटर आया होता तब भी कितना होता, 0। 4 मिलीमीटर आया होता तब भी 0, क्योंकि गैप कितना है, 10 मिलीमीटर। कहां तक हिला हुआ है, 10 मिलीमीटर तक। तो आंसर में अगर डेल्टा एल 3 मिलीमीटर आ जाता तब भी 0, 4 0, 5 आ जाता है 5 मिलीमीटर तब भी 0, 10 मिलीमीटर आ जाता तब भी 0। कब आता, जब वो 10 से ज्यादा आता। क्लियर है बच्चों। फिर एक सवाल मैंने और बना दिया इसी सवाल में मैंने एक कहा कि भैया सवाल को समझिएगा। मैंने कहा कि ये कितना है, ये मैंने कह दिया 4 मीटर है। कितना है, 4 मीटर, और ये बीच का गैप जो गैप है, गैप दे दिया मैंने 2 मिलीमीटर। कितना दे दिया, 2 मिलीमीटर, और अल्फा वही दे दिया 10 की पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी कितना कर दिया, सवाल में दिया हुआ है मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने पूछा व्हाट इज थर्मल स्ट्रेस, व्हाट इज थर्मल स्ट्रेस। ई दे दिया आपको 200 जीपीए। कितना दे दिया, 200 जीपीए। सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, डेल्टा एल। क्या निकालेंगे, डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या होगा, एल अल्फा डेल्टा टी। तो एल कितना है बच्चों, 4 मीटर, 4 का मतलब 4000 मिलीमीटर। अल्फा कितना है, 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 5। डेल्टा टी क्या है, 100। तो 1 2 3 4 5, तो कितना जगह 4 मिलीमीटर, और हमारी गैप कितना था, 2 मिलीमीटर। तो आपको कितना फैल सकते हो, 2 मिलीमीटर, लेकिन फैलना कितना चाहते हो, 4 मिलीमीटर। तो स्ट्रेस पैदा होगा, हाँ स्ट्रेस पैदा होगा। स्ट्रेस कितना होगा, डेल्टा एल माइनस ए, मतलब वो लेंथ जो मैं फैलना चाहता हूँ 4 मिलीमीटर, और आजादी कितने की है, 2 मिलीमीटर की, अपॉन ओरिजिनल लेंथ इंटू ई। तो क्या हो जाएगा, ये कितना होगा, 4 माइनस 2 अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 4000। कितनी है, 4000। तो 4 माइनस 2 अपॉन 4000। और ई कितना है, ई दे रखा है आपको 200 जीपीए, और ये मिलीमीटर में डायमेंशन ले रहे हैं, तो ई भी कितने ले लो, मेगा पास्कल में। तो ये कितना लेंगे, ई हम लोग ले लेंगे, इसको बदलेंगे मेगा पास्कल में बदलेंगे, तो 200 इंटू 10 की पावर 3 मेगा पास्कल। गीगा पास्कल कितने बदला, मेगा पास्कल में बदला, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और मेगा पास्कल का मतलब क्या होता है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 200 इंटू 10 की पावर 3। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, निकाल के देखिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आ जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई, ये आपका रहा है 100 मेगा पास्कल। फिर एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 200। आप लोग भी सॉल्व करिए।
100 कितना है 100 मेगा पास्कल। तो आप कहेंगे कि सर मुझे समझ में आ गया। मैंने पहला केस क्या दिखाया, पहले केस में मैंने आपको दिखाया, पहले केस में दिखाया कि डेल्टा एल क्या आ रहा था 10 mm से कम था। दूसरे केस में डेल्टा जो एल आ रहा था 4 mm था और गैप कितनी थी 2 mm, तो स्ट्रेस पैदा होगा। ठीक है, कभी कभी सवाल में एग्जामिनर ऐसे कह देगा कि जो सपोर्ट है, सपोर्ट ईल्ड कर सकता है, सपोर्ट ईल्ड कर सकता है 2 mm तक, तो ये मतलब वही हुआ कि बीच में गैप कितना है 2 mm। लैंग्वेज क्या कहेगा, सपोर्ट कैन ईल्ड। तो ये समझोगे कि सपोर्ट कितना फैल सकता है 2 mm तक, तो गैप कितना है 2 mm। तो सवाल की लैंग्वेज ध्यान रखिएगा, क्या कहेगा, सपोर्ट कैन ईल्ड, सपोर्ट कैन ईल्ड। ये सवाल, इफ इन द प्रॉब्लम एग्जामिनर विल से support can yield 2 millimeter means A equal to 2 millimeter is given। मतलब गैप तो कितना देगा 2 मिलीमीटर। बात समझ में आया कि लैंग्वेज देखेगा, आपसे कहेगा दोनों एंड फिक्स है और दोनों एंड क्या है फिक्स है, दोनों एंड क्या है फिक्स है और एक एंड यील्ड कर सकता है 2 मिलीमीटर। इसका मतलब हुआ कि बीच का गैप कितना है 2 मिलीमीटर। वही बात है कि वो 2 मिलीमीटर तक फैल सकता है, तो गैप कितना है 2 मिलीमीटर। सवाल को वैसे ही करेंगे, डेल्टा एल निकालेंगे, अगर वो 2 मिलीमीटर से कम आया या उसके बराबर आया तो 0 होगा, उससे ज़्यादा आया तो क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस पैदा होगा। और कितना होगा, डेल्टा एल माइनस ए अपॉन एल इंटू ई। ठीक है, तो जब भी सवाल करना होगा कितने भागों में तोड़ोगे, पहले डेल्टा एल निकालोगे, डेल्टा एल अगर ए से बराबर है या उससे कम है तो थर्मल स्ट्रेस कितना होगा 0, और अगर ज़्यादा है डेल्टा एल ए से तो थर्मल स्ट्रेस पैदा होगा। कितना होगा, वो लेंथ जो कि स्ट्रेस पैदा करेगी, वो लेंथ कितनी है, डेल्टा एल माइनस ए अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी है एल इंटू ई से मल्टीप्लाई कर देगा, थर्मल स्ट्रेस आ जाएगा। If in the problem examiner will say support can yield 2 millimeter means A equal to 2 millimeter is given, gap 2 millimeter is given। तो 3 केस बता दिए। अगर पहला केस क्या था कि फ्री था, अगर फ्री है एक्सपेंशन में थर्मल स्ट्रेस 0 होगा और स्ट्रेन कितना होगा। दूसरा केस था दोनों एंड फिक्स थे तो स्ट्रेन कितना होगा 0। क्यों स्ट्रेन 0 होगा, क्योंकि लंबाई बढ़ नहीं रही है लेकिन थर्मल स्ट्रेस होगा। तीसरा केस बताया, अगर यील्डिंग मतलब गैप है तो उस केस में डेल्टा एल निकालेंगे और थर्मल स्ट्रेस हो भी सकता है और नहीं भी। अगर डेल्टा एल ए के बराबर या ए से गैप से कम है या बराबर है तो थर्मल स्ट्रेस कितना होगा 0, और उससे ज़्यादा है तो थर्मल स्ट्रेस होगा। चौथा केस कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट मटेरियल का मतलब, मान लीजिए आपके पास में ये है इस तरह का मटेरियल है, मान लो ये कॉपर है, ये क्या है स्टील है, एक कॉपर है और एक स्टील है, मान लीजिए 2 हैं, एक कॉपर का बना है एक स्टील का, और दोनों एक साथ बने हुए हैं, कंपोजिट मटेरियल है। अब यहाँ पे क्या टेम्परेचर बढ़ाने पे किस में कंप्रेशन होगा किस में टेंशन होगा, क्या पूछेगा, किस में टेंशन होगा किस में कंप्रेशन होगा। तो ध्यान रखिएगा, देखिए हम बनाए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग बनाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए अल्फा कॉपर का ज़्यादा है, किससे, अल्फा स्टील से। ठीक है, तो ये बताइए अगर दोनों अलग अलग होते, ऐसे सोचेंगे कि अगर दोनों अलग अलग होते, जिसका अल्फा ज़्यादा होगा उस पर चेंज इन लेंथ ज़्यादा होगा और जिसका अल्फा कम होगा उस पर चेंज इन लेंथ कम होगा। तो अगर दोनों अलग अलग होते तो कॉपर कहता मैं ज़्यादा फैलूंगा, कॉपर कहेगा मैं ज़्यादा फैलूंगा, और स्टील कहेगा मैं भी फैलूंगा लेकिन कॉपर से कम फैलूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना चेंज हो, ये आपका एल था, ये कॉपर ने इतना फैला, कितना एल अल्फा कॉपर इंटू डेल्टा टी, ये इतना बड़ा, और स्टील कितना बड़ा, ओरिजिनल से कितना बड़ा, ये बढ़ा, कितना बड़ा, एल अल्फा स्टील इंटू डेल्टा टी।
टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर दोनों अलग अलग होते तो कॉपर इतना बढ़ा, क्यों कॉपर ज़्यादा क्यों बढ़ा? क्योंकि कॉपर की लेंथ ज़्यादा है। स्टील कम क्यों बढ़ा? लेंथ ज़्यादा है, इससे मतलब नहीं है, अल्फा ज़्यादा है। कॉपर का क्या ज़्यादा है? अल्फा ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा बढ़ा, अल्फा ज़्यादा है तो। और इसमें चेंज इन लेंथ क्या होगी? कम होगी, क्योंकि इसका अल्फा कम है, क्योंकि अल्फा कॉपर ग्रेटर देन अल्फा स्टील। लेकिन दोनों ने दोस्ती की है, दोनों कंपोजिट है, दोस्ती की है, तो दोनों को साथ साथ बढ़ना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? समझौता करना पड़ेगा। इसको थोड़ा झुकना पड़ेगा, दबना पड़ेगा, और इसको थोड़ा बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि इसकी चलेगी इसकी चलेगी। दोनों ने दोस्ती की तो साथ में चलना पड़ेगा। साथ का मतलब दोनों में फाइनल चेंज इन लेंथ क्या होगी? सेम होगी। दोनों में फाइनल चेंज इन लेंथ क्या होगी? सेम होगी। तो इसको इस दोनों को समझौता करना पड़ेगा, इसको दबना पड़ेगा और इसको फैलना पड़ेगा, फाइनल यहाँ तक बढ़ेंगे। ये क्या आ गई? टोटल चेंज। ये क्या हो गया? मान लो ये टोटल चेंज इन लेंथ आ गया डेल्टा एल। ठीक है, तो किसको दबना पड़ा? किसको? कॉपर को। और किसको बढ़ना पड़ा? स्टील को। तो कोई पूछे टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है कंपोजिट बार में? इस तरह का कंपोजिट बार है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जिसका अल्फा ज़्यादा आता है, जिसका अल्फा ज़्यादा होता है, सुनिएगा, जिसका अल्फा ज़्यादा होता है उसमें कंप्रेशन, और जिसका अल्फा कम होता है उसमें टेंशन पैदा होता है। क्या ऐसे एग्जाम में कैसे सोचोगे? जिसका अल्फा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा फैलना चाहेगा, अकेला होता तो, और जिसका अल्फा कम है वो कम फैलता। लेकिन दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी, मतलब दोनों को सेम बढ़ना पड़ेगा। तो दोनों को समझौता करना पड़ेगा। ये कहेगा मैं झुक रहा हूँ थोड़ा, और ये कहेगा मैं थोड़ा बढ़ रहा हूँ। तो ये फाइनल कितना होगा? डेल्टा एल। तो किसको किसको समझौता किया? तो कौन दबा? जो ज़्यादा बढ़ा। जो ज़्यादा बढ़ा, तो कौन ज़्यादा बढ़ा था? कॉपर। तो कॉपर को दबाना पड़ा और स्टील को बढ़ना पड़ा, और फाइनली दोनों कहाँ मिले? फाइनल कहाँ तक बढ़े? फाइनल यहाँ तक बढ़े, और ये कितना था? डेल्टा एल। तो किसको दबना पड़ा? कॉपर को। और किसको बढ़ना पड़ा? स्टील को। तो कंक्लूजन क्या निकाल सकती हो? कि वो मटेरियल जिसका अल्फा ज़्यादा होता है उसमें कंप्रेशन, और वो मटेरियल जिसका अल्फा कम होता है उसमें टेंशन पैदा होता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो क्या कहोगे? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द मटेरियल which have more, मेरे साथ ही लिखिए, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द मटेरियल विच हैव, थोड़ा अच्छा लिख दे, विच हैव मोर अल्फा, मतलब मोर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसके लिए अल्फा ज्यादा होगा। मोर अल्फा विल हैव इन टेंशन की कंप्रेशन, इन कंप्रेशन एंड द मटेरियल which have less alpha will have in tension. Very important concept कि on increasing temperature. कंक्लूजन समझ में आया कि नहीं आया? एक कहेगा मैं ज़्यादा बढ़ूंगा, कौन ज़्यादा बढ़ेगा? जिसका अल्फा ज़्यादा होगा। एक कहेगा मैं कम बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा लेकिन कम बढ़ूंगा। लेकिन दोनों ने दोस्ती की है, निभानी पड़ेगी, तो समझौता करेंगे दोनों। एक कहेंगे मैं दबता हूँ, एक कहेगा मैं बढ़ता हूँ। कौन कहेगा मैं दबता हूँ? जो ज़्यादा बढ़ा होगा। तो कौन ज़्यादा बढ़ा है? जिसका अल्फा ज़्यादा है, तो अल्फा वाला कहेगा मैं दब रहा हूँ, और जिसका अल्फा कम है वो कहेगा मैं बढ़ रहा हूँ। तो वो क्या होगा? टेंसाइल। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द मटेरियल विच हैव मोर अल्फा विल हैव इन कंप्रेशन एंड द मटेरियल विच हैव लेस अल्फा विल हैव इन टेंशन, अगर कंपोजिट मटेरियल होगा तो। क्लियर है? तो इसी चीज को उतार लीजिए, उतार लिया। और इसी को अगर लिखना चाहे टेम्परेचर घटाने पे क्या होगा? क्या होगा? टेम्परेचर घटाने पे। तो टेम्परेचर घटाने पे फटाफट करते हैं। टेम्परेचर घटाने पे क्या क्या होगा? तुम क्या थे? कॉपर थे, और तुम क्या थे? स्टील। तो अल्फा कॉपर क्या है? लेस ज़्यादा है किससे? अल्फा
फटाफट बोलो, अल्फा स्टील से। बोलो क्या, बोल तो मैं ही रहा हूँ। अल्फा स्टील से, तो आप कहोगे आओ, ये लेंथ कितनी थी, L, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर घटाने पे, टेम्परेचर ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा, ये कहेगा मैं ज़्यादा कम होऊंगा, और ये क्या होगा, मैं कम, क्योंकि मेरा अल्फा कम है। ठीक है, तो दोनों ने दोस्ती की है तो समझौता करना पड़ेगा, तो दोनों यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। इसको क्या किया, यहाँ पे दोनों कहाँ मिलेंगे, दोनों मिलेंगे ये कहेगा कि अगर हम लोगों ने दोस्ती की है तो ये कहेगा मैं ज़्यादा मेरी लेंथ कम होगी, और ये कहेगा मेरी लेंथ ये होगी। ठीक है, क्या समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, दोस्ती की है तो दोनों को फाइनल यहाँ मिलेंगे, फाइनल यहाँ मिलेंगे, तो इसको बढ़ना पड़ेगा और इसको दबना पड़ेगा। क्योंकि फाइनल क्या करेंगे, ये ज़्यादा दब गया क्योंकि इसका अल्फा ज़्यादा था, ये ज़्यादा दब गया और ये कम दबा, तो फाइनल में दोस्ती के तो इसको बढ़ना पड़ेगा, इसको दबना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल यहाँ मीटिंग हो रही है। तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, टेंशन, इसमें क्या होगा, कम प्रेशर। तो क्या होगा, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, मास्टर साहब ने बताया है ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर द material which have more alpha has intention, and the material which have less alpha has compression। बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, will have in compression। तो बच्चों बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, तो पड़ गई। तो ध्यान रखना, जब भी कंपोजिट मटेरियल कहेगा तो वो मटेरियल जिसका अल्फा ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा, कंप्रेसर, और जिसका अल्फा कम होगा उसमें होगा टेंशन। टेम्परेचर बढ़ाने पर और टेम्परेचर घटाने पे वो मटेरियल जिसके लिए अल्फा ज़्यादा होगा उसमें होगा टेंशन, और वो मटेरियल जिसका अल्फा कम होगा उसमें क्या होगा, कंप्रेशन, टेम्परेचर घटाने पे। तो बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, अगर बात पल्ले पड़ गई है तो धन्यवाद, शुक्रिया, और मिलेंगे नए लेक्चर में नए जोश के साथ। धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।